हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताऊंगा जहां पर आज से पहले कोई मच्छर देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब हाल ही में वहां पर कुछ मच्छरों की प्रजाति को खोजा गया है। और इस चीज़ को लेकर के वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वहाँ पर उस देश के अंदर कि आज से पहले तो कोई मच्छर ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर मच्छर देखने को मिल रहा है। तो आज से पहले आखिर क्या रीज़न था कि वहाँ पर मच्छर देखने को नहीं मिल रहे थे, और अब क्या रीज़न आ गया है कि वहाँ पर मच्छर देखने को मिल रहे हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आइसलैंड कंट्री की। तो एक ऐसा कंट्री कौन आइसलैंड है जहाँ पर पहले कभी मच्छर देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब हाल ही में वहाँ पर मच्छरों की कुछ प्रजाति को खोजा गया है वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा। तो बात है 16 अक्टूबर 2025 की। वहाँ पर आइसलैंड के वैज्ञानिकों ने 3 मच्छरों को खोजा था। उनमें से 3 मच्छरों में से 2 जो मच्छर थे वो मादा मच्छर थे, और जो एक मच्छर था वो नर मच्छर था। अब वहाँ पर आइसलैंड जैसे कंट्री में, यानी कि जहाँ पहले कभी कोई मच्छर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अब वहाँ पर मच्छर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऐसा होना एक चौंका देने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। अब अगर हम बात करें यूरोप के, तो यूरोप के अंदर तो मच्छरों का होना मतलब हम बोल सकते हैं आम बात है। लेकिन आइसलैंड जैसे कंट्री में इतना ठंडे एरिया वाला जो कंट्री है, वहाँ पर मच्छरों का होना तो मतलब पॉसिबल नहीं है। तो एक अलग ही क्या आती है, एक मतलब बात होती है कि आइसलैंड के अंदर क्यों ऐसा हुआ है वहाँ पर कि जो मच्छर है वहाँ पर पनप रहे हैं। ऐसा क्या है वहाँ पर। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आइसलैंड के अंदर ऐसा क्या हो गया है, आखिर ऐसा क्या है अब वहाँ पर ऐसे क्या चीज़ मतलब कंडीशन बन गई कि अब वहाँ पर जो मच्छर है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। जो कारण बताया वैज्ञानिकों ने, ये बताया कि वहाँ पर जो मच्छर अब वहाँ पर पनप रहे हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया वैज्ञानिकों ने, वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन। इसका सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि जो आइसलैंड का जो टेम्परेचर है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने से वहाँ की जो सर्दियाँ हैं, जो वहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो भी क्या हो रही है, हल्की हो रही है। यानी कि हल्की होने का मतलब है उनके अंदर कुछ ना कुछ हीट, मतलब कि हीट टाइप से या गर्म हो रही है वो। अब इससे क्या होता है, अब इसमें और क्या होता है कि वहाँ पर जो आइसलैंड के अंदर जो पानी है वो अधिक समय तक ठहर रहा है। तो ये जो कंडीशन बन रही है कि टेम्परेचर का थोड़ा गर्म हो जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, और फिर सर्दियाँ भी हल्की हो जानी, और फिर वहाँ पर जो पानी का ठहर जाना भी, इकट्ठा हो जाना भी, वो टाइम लग रहा है। यानी कि इकट्ठा वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक रह पा रहा है, क्या जो पानी है ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर इकट्ठा रह पा रहा है। तो ये जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ये सबसे परफेक्ट कंडीशन हो जाती है किसकी, एक मच्छर के पनपने की। तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो मच्छर है वहाँ पर आसानी से ब्रीडिंग और सर्वाइव आसानी से कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ पर आइसलैंड के अंदर अब मच्छर की जो पनपने की, जो वहाँ पर सर्वाइव करने की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रही है, और वहाँ पर मच्छर देखने को मिल रही है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न यही है कि जो आइसलैंड है वहाँ पर जो आइसलैंड के अंदर क्या हो रहा है कि अब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक फेस कर रहा है पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल वार्मिंग को। ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से जो आइसलैंड की जो सर्दियाँ हैं वो हल्की हो रही है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो ज़्यादा समय तक ठहर रहा है, ज़्यादा समय तक ठहर रहा है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो मच्छर है वो आसानी से पनप रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा रीज़न है। और एक बात और है कि हम ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा हो रहा है। देखो, इसमें सबसे बड़ा रीज़न एक हम बोल सकते हैं कि मानव गतिविधियाँ भी हो सकती है, मानव एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि आज का जो टाइम है वो वर्ल्ड ट्रेड का है। यानी कि आप देखोगे आयात निर्यात इतना ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आयात निर्यात होते हैं, तो ऐसे में जो ये जो मच्छर हैं ये एक दूसरे के साथ में चिपक करके, यानी कि जब ट्रेड होता है, ठीक है, जब व्यापार होता है, तो ऐसे में जो मच्छर के जो एग्स है वो चिपक करके एक एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ पर रह करके वहाँ पर अगर उनको कंडीशन मिलती है सर्वाइव रहने की तो वहाँ पर वो फैल जाते हैं। ऐसे आइसलैंड के अंदर भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, रीज़न हो सकता है, ठीक है। अब इस चीज़ को देखते हुए जो वैज्ञानिक हैं वो इस चीज़ की चिंता जता रहे हैं कि आप ये जो ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या ये जो ऐसी आप ये जो घटना हो रही है कि आइसलैंड के अंदर क्या हो रहा है कि जो मच्छर है वो अब पनप रहे हैं, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो वैज्ञानिक इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि आप इसको एक छोटी घटना नहीं मानिएगा, ये एक बड़ी घटना है जो हमें क्या दे रही है, चेतावनी दे रही है।
ठीक है ना। तो वैज्ञानिक भी इस चीज़ को लेकर के बहुत चिंतित है, ऐसा है। अब एक बात और है कि क्योंकि अगर आइसलैंड जैसा कंट्री है, बहुत मतलब कि ठंडा मतलब कंट्री है, बहुत ज़्यादा मतलब बर्फ़ वगैरह बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर मच्छर का पनपना असंभव है, ठीक है ना। तो फिर भी वहाँ पर क्या हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं। तो अब सोचो जब आइसलैंड जैसे कंट्री में ऐसा हो रहा है तो आने वाले टाइम में कैसा होगा, ठीक है ना। आने वाला टाइम कैसा होने वाला है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं चिंता करने वाली बात है। तो अंत में हमें इस वीडियो से ये सीखना चाहिए कि जो क्लाइमेट जैसी जो चीज़ है ये खबर नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी है, ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को जानते हो कि अगर ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है, और आपको पता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ती गई तो कुछ ऐसे कंट्री है, कुछ ऐसे देश हैं जो एकदम से क्या हो जाएंगे, ध्वस्त होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज बढ़ने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। और कुछ ऐसे कंट्री हैं, अगर किसी का भी अगर कोई भी मतलब वो एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे प्लेस, एक ऐसे स्थान पर वो देश है जहाँ पर अगर सी लेवल बढ़ा तो तुरंत ऐसे जो कंट्री है वो डूब जाएंगे। तो ऐसे जो क्लाइमेट चेंज है एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ा थ्रेट है किसके लिए, वर्ल्ड के लिए। आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, आपको कुछ समझने को मिला होगा, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।